आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चंदन नगर किस यूरोपीय शक्ति के अधीन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। चंदन नगर फ्रांसीसी यूरोपीय शक्ति के अधीन था। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। अगला सवाल है, भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी, कारतूसों में चर्बी। भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण कारतूसों में चर्बी का कारण था। अगला सवाल है, कौन सा मुगल सम्राट गायक भी था? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एक ऐसा मुगल सम्राट था जो गायक भी था। अगला सवाल है, स्वाधीनता संग्राम में इंक्वायरी कमेटी किसने भेजी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार ने। स्वाधीनता संग्राम में इंक्वायरी कमेटी ब्रिटिश सरकार ने भेजी। अगला सवाल है, महाभारत के लेखक कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वेदव्यास। महाभारत के लेखक वेदव्यास थे। अगला सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला सवाल है, बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब का। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में हुआ। अगला सवाल है, अकाल तख्त किसने बनवाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया। 1606 में की थी। इसकी स्थापना 1606 में की थी। गुरु गोविंद सिंह जी छठे सिख गुरु थे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुंबई में। अगला सवाल है, तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मराठा और अफगान के बीच। तृतीय पानीपत का युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ 14 जनवरी 1761 को। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं द्वारा की गई। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला सवाल है, कौन सा संत सूफी आंदोलन से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है, सिखों की खालसा पंथ की स्थापना किसने की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों की खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। अगला सवाल है, औरंगजेब की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जजिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति को जजिया कहा जाता था। अगला सवाल है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच। अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा।
पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। अगला सवाल है, लखनऊ संधि किस वर्ष हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। दिसंबर 1916 में लखनऊ संधि हुई। अगला सवाल है, शिवाजी ने स्वराज की स्थापना कब की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1674 में। 6 जून 1674 को शिवाजी ने स्वराज की स्थापना 6 जून 1674 को की। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम सबसे पहले 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र के एक बंगले में शुरू किया। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को बनवाया। अगला सवाल है, सांप्रदायिक पुरस्कार किसने दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रामसे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पुरस्कार रामसे मैकडोनाल्ड ने दिया। अगला सवाल है, अलीपुर बम केस किससे जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष से। अलीपुर बम केस अरविंद घोष से जुड़ा है। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खिलजी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1829 में। सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक द्वारा कानून बनाकर किया गया। अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुगलक। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक तुगलक था। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में पराजित हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा युद्ध में। द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तराइन युद्ध में पराजित हुआ। और दूसरा तराइन युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। अगला सवाल है, इल्तुतमिश किसके बाद सुल्तान बना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान बना। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। अगला सवाल है, पेशवा बाजीराव प्रथम किसके समय हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों था। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। और कब हुई? तो 30 दिसंबर 1906 को। अगला सवाल है, लौह स्तंभ किसने बनवाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया।
अगला सवाल है, जल मार्ग द्वारा भारत आने वाला पहला यूरोपीय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वास्को डिगामा। जल मार्ग द्वारा भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डिगामा था। अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है, संविधान सभा की स्थापना किसने की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने। संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने की। अगला सवाल है, दोहा किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सभी से। कबीर, तुलसीदास और रहीम। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण 11 सितंबर 1893 को दिया। अगला सवाल है, हिंद स्वराज किसने लिखा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखा। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमने इसका आंसर बता दिया है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। और कब हुआ? तो 23 जून 1757 को। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। अगला सवाल है, कौन भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। अगला सवाल है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर की। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा समाप्त हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा समाप्त हुई। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।